तो यहां तक बात यह फैल गई है कि वेचलेकर जो है मेडिसिन के प्रोफेसर है, बहुत नॉन प्रोफेसर है पूरे इंडिया में, विजिटिंग प्रोफेसर कर कर कई मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। वे भी शुकदास महाराज की सलाह लेकर प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी उनसे भी उनको ज्यादा ज्ञान दवाइयों का है। और यह ज्ञान क्यों है? क्योंकि उनको सिद्धि प्राप्त हुई है, अपने आप उनको सब पता चल गया है। ये बातें बड़े पैमाने पर फैली सब जगह। उनका हस्ताक्षर सुंदर था, वो हस्ताक्षर प्रिस्क्रिप्शन पर देखकर लोग खुश हो जाते थे। लेकिन कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे। जब कुछ लोगों ने इसके बारे में अलग अलग ढंग से ये बात उठानी शुरू कर दी, कंप्लेंट करनी शुरू कर दी, तो महाराज ने अपने आप को सेव करवा लिया। वो डॉक्टरों को पहले ही साइन करवाते थे, कोरे प्रिस्क्रिप्शन रखे जाते हैं उनके सामने, और फिर सुखदास महाराज उस कोरे प्रिस्क्रिप्शन पे, जिसमें किसी डॉक्टर की सही है, डिग्री प्राप्त डॉक्टर की सही है, उस पर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे, यानी कानूनन कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सके। और बड़े बड़े मंत्री उनके चरणों पर माथा टेकते थे। अपने आप को वो सुखदास महाराज अपने आप को विवेकानंद कर कर प्रोजेक्ट करते थे। विवेकानंद जी का ऐसा फोटो लगाते थे कि लोगों को लगे सुखदास महाराज का फोटो है। इतना ही नहीं तो उनके आश्रम की ओर से आगे चलकर उनका ट्रस्ट बना, उसकी ओर से जो मटेरियल दिया जाता था पब्लिसिटी के लिए, उसमें विवेकानंद का अवतार कर कर लिखा जाता था। अब ये महाराज के सम्मति बिन तो हो नहीं सकता है। तो इस ढंग से सुखदास महाराज का नाम जिधर उधर फैलने लग गया। मेरे एक मित्र जो हम साथ में यवतमाल में काम कर रहे थे, और वो पत्रकार बने, और उसके बाद में मैं भी पत्रकार बना, तरुण भारत में दोनों। वो एक बार मेरे साथ बहुत झगड़े। मैंने काम शुरू किया था, जस्ट काम शुरू किया था अंधविश्वास के खिलाफ, और वो के क्या सिद्धि नहीं प्राप्त होती, ये नहीं प्राप्त होता, वो नहीं प्राप्त होता। अरे सुखदास महाराज जी मिला हूं मैं, उनकी मुलाकात लिया हूं। उस महाराज के कारण दवाइयों का ज्ञान होता है, और डॉक्टर भी झक मारे इतना सुंदर दवाइयां लोगों को देते हैं, हजारों लोगों को उसका फायदा मिलता है। मैंने तो तब कहा था कि ये तो संभव नहीं है, किसी को कोई ज्ञान अपने आप प्राप्त होना संभव नहीं है। रहा सवाल दवाइयों का, तो मैं डॉक्टरों के साथ में काम करता हूं, तो कई डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कि किसी को भी आम बीमारियां ठीक करने के लिए, और खास कर लोग कौन से जाते हैं उनके पास में जिनकी बीमारियां दवाइयां यानी बाकी डॉक्टर के पास जाकर आए हैं, ठीक नहीं हुई हैं, ऐसे लोग जाते हैं। इमरजेंसी वाले लोग तो कोई जाते नहीं। भाई बहुत बुखार है और मरने की नौबत आ गई, और फिर सुखदास महाराज आने वाले हैं एक हफ्ते बाद, तब तक रुकेंगे और फिर जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। तो इमरजेंसी के लिए तो दवाइयाँ लेने के लिए तो जाती है हॉस्पिटल में, या फिर किसी और डॉक्टर के पास में। जिस ढंग के लोग सुखदास महाराज के पास आते हैं, उस ढंग की दवाइयों का ज्ञान प्राप्त करना किसी के लिए भी बहुत आसान है। किसी अगर डॉक्टर की मदद ले तो 10 दिन में उसको ट्रेन किया जा सकता है। ऐसे कई मेरे मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर्स लोग कह रहे थे। इसलिए मैंने उस आधार पर कह दिया कि ठीक है, वो बात तो मैं उजागर करूंगा, दवाइयों की जो बात है वो। लेकिन एक दिन मेरा बड़ा भाई मित्र डॉक्टर उल्लास जाजू, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, उनके घर में काफी में पला हूं, उनका तीसरा पुत्र है नारायण दास जाजू का, ऐसा वो कहते थे, मैं भी मानता हूं। तो वो एक दिन मुझे कहने लगे, अरे क्या तूने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, इस बाबा को उस बाबा को एक्सपोज करता है, ये क्या चल रहा है सुखदास का, ये कौन है सुखदास? मतलब क्या हुआ? वो मेडिकल सेवाग्राम में मेडिसिन के प्रोफेसर थे। वो कह रहे थे कि इतनी रिएक्शन की केसेस आती है गलत दवाइयां देने के कारण, स्टेरॉइड्स देने के कारण, ओवरडोजेस देने के कारण, या फिर कौन सी दवाई देता है पता नहीं चलता है। ये रिएक्शन जब आम डॉक्टर्स लोग हैंडल नहीं कर पाते तो कई केसेस मेरे हॉस्पिटल में आती है। मेडिकल सेवाग्राम का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसके कॉलेज में वो सिखाते थे। ये कौन सुखदास है, ऐसी गलत दवाइयां क्यों देता है, इसके पीछे क्या कारण है, जरा तुझे ढूंढना चाहिए। और मैं सोच रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है, विवेकानंद जी का नाम लेकर कोई अच्छा काम कर रहा है,
मेरे ध्यान में आया कि ये अच्छा काम नहीं है, इसके साथ में बहुत कुछ गलत हो रहा है, यहाँ हमने ध्यान देना चाहिए। उन्हीं दिनों में खानदेश में मेरे प्रोग्राम्स हो रहे थे। खानदेश ये जो एरिया है, जलगांव, धुले, नंदुरबार अभी बना है जिला, इस एरिया को खानदेश कहा जाता है। वहां जब मेरा प्रोग्राम था तो एक दिन रात को एक जोड़ा मुझसे मिलने आया। अपने पति के साथ में आई ये जवान औरत मुझसे कह रहे थे कि आप अलग अलग बाबाओं को एक्सपोज करते हो, ये शुभदास को क्यों नहीं एक्सपोज करते हो? मैंने कहा क्या हुआ? जब सब लोग चले गए तब तक वे रुके, आग्रह किया उन्होंने कि हम दोनों ही आपसे बात करना चाहते हैं। जब बाकी सभी लोग चले गए तो ये जोड़ा मुझसे कह रहा है, पति के सामने वो औरत कह रही है, ये एक शुभदास महाराज बहुत ही गंदा आदमी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।